जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे। अगर एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे तो मैं समझूंगा कि मेरी निजामत यहाँ कामयाब है। मैं बताऊं आपसे कि अल्लामा रोशन कादरी साहब के डर की वजह से मैं मुंबई एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था फजरबाद से ही। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे। अगर इसे आप सुन ले तो बड़ा शेर बन जाएगा ये। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे। आपकी आवाज कम हो गई, थोड़ी सी आवाज, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत आपको परेशान नहीं करना है, बस जैसे मैं परेशान हूँ थोड़ा सा आप भी हो जाए बस। जैसे बगदाद शरीफ में एक तकरीर करने वाले ने अपनी बीवी से पूछा, यार मेरी तकरीर कैसी होती है? तो उसकी बीवी ने कहा कि आपकी तकरीर तो बहुत अच्छी होती है मगर आपकी तकरीर में कहे भाई कहा वो क्या? कहा आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं जिससे सुनने वालों को तकलीफ होती है। तो खतीब साहब ने कहा कि महफिल में बहुत सारे बेवकूफ़ लोग बैठे होते हैं जिनको समझाने के लिए एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूँ। तो बीवी ने कहा हुजूर जब तक आप उन बेवकूफ़ों को समझाते हैं तब तक समझदार लोग अपने घर चले जाते हैं। ये सब करना नहीं है, समझ रहे हैं? मैं करीम नवाज के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। देखिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह का शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये लखनऊ की जमीन है, आप बताएं मुझे, समझ रहे हैं? जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे। अरे है आप लोग की है जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो टूट के जमीन पे आ जाते हैं। सरकारे जुनैद बगदादी एक तोते को पिंजड़े में बंद कर दिया, तोता चिल्लाना शुरू किया तो जुनैद बगदादी ने उसे आजाद कर दिया। तोते को अल्लाह ने ज़बान दी तो तोते ने कहा ऐ मेरे मौला आज मैंने तेरा जिक्र करना बंद कर दिया था तो जुनैद बगदादी ने मुझे उठा के पिंजरे में बंद कर दिया। रब की तरफ से आवाज़ आई कि अगर तू आज़ाद रहना चाहता है तो मेरा जिक्र किया कर। अब लखनऊ की इस महफिल में कितने लोग अल्लाह का नाम पुकारते हैं मैं देखना चाहता हूँ। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे। अब इसके बाद जो आने वाला शेर है अगर वो पागल और डिप्रेशन मरीज हो तब भी समझ लेगा। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक मेरा सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे। और अल्लाह सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठेंगे। सारा समंदर जिसमें आ जाए मेरे ख्वाजा पिया ऐसा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा। अब जाओ पैसा लेकर आओ तो आखिरी शेर पढ़ूंगा। मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। और मैं हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। बहुत शेर मैंने पढ़ा है लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ। जिन लोगों ने हुजूर ताजुश शरिया को देखा है वो बताएंगे इंशाअल्लाह। आसाम और गुवाहाटी के इलाके में मैंने शेर पढ़ा तो लोग वहाँ हुजूर ताजुश शरिया के नाम पर बोल रहे थे। मैंने कहा यार तुम कैसे जानते हो ताजुश शरिया को? तो एक आदमी ने कहा कि मैंने एक मरतबे उनका चेहरा देखा था तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐ मेरे मौला जब इनका चेहरा इतना खूबसूरत है तो आखिर इनका दीन कितना खूबसूरत हो। बाकी ये लखनऊ की महफिल है। यहाँ का एक शायर था जिसका नाम था नजर लखनवी। उसने एक शेर कहा था कि नबी की जात पे ये बहसो गुफ्तगू क्या है, यही समझ ले जरा पहले तू कि तू क्या है। और सना निगारे नबी हूं तो कद्र है मेरी, नहीं तो खाक के पुतले की आबरू क्या है। देखिए देखिए अगर ताजुश शरिया के नाम पर आप नहीं बोल पाए तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। जो मेरी आवाज पर बोलते हैं मैं दुआ करूंगा अल्लाह उनकी आवाज को सलामत रखे और जो नहीं बोलते हैं दुआ करके जाऊंगा कि उनकी बोलती बंद कर देगा। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। मैं आपको बताऊं 4 दिन हो गए मुझे हिंदुस्तान के 4 शहर में रहते हुए, नागपुर, अंकलेश्वर, मुंबई, आज आपके यहाँ। अब इजाजत चाहता हूँ कि 2:40 पर गोला लगे। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे और महकती ही रहेगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक मेरा सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे। और जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए अबे मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठेगा। जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठेगा। मेरे पास कोई पर्ची नहीं है, मुझे किसको हवाला है।
मैं 2.5 घंटा बोल के खुद सलाम पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। हाँ, मेरे ताजुल शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठेंगे। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ पूरे हिंदुस्तान की महफिलों में अल्लाह का शुक्र है कि जिसने अपनी ज़बान के हवाले से करोड़ों दिलों को मुतासिर किया है। हिंदुस्तान के बाहर जिसकी तकरीर को सुनने वालों की एक अच्छी खासी तादाद है। खतीब हिंदुस्तान आलिम नौजवान अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब जौनपुरी यहाँ मौजूद है। आइए अदब और एहतराम के साथ, लखनऊ शहर में उनकी तकरीरें तो बहुत हुई हैं, लेकिन एजाज़ कुरान कॉन्फ्रेंस में जो तकरीर होगी वो सुनने के लायक होगी इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं उन्हें सुनना चाहते हैं? जरा बताएं तो माशाअल्लाह। अगर मैं उनका नाम भी ना लूं तो उनके पूरे वजूद को देखकर आप समझ जाएंगे कि वही है। नारे तकबीर, और सब मिलकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, मदरसा नूरुल इस्लाम, जलसा दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलवा ये मेरे दीदाए हैरान में रखना, उस गुंबदे खतरा को मेरी जान में रखना। जब गर्मी ये महशर से बुरा हाल हो मेरा, सरकारे मदीना मुझे पहचान में रखना।